नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष के नाम की जो चर्चा हो रही थी, जगदानंद सिंह ऑफिस आना बंद कर दिए थे। उस मामले पर बड़ा अपडेट आया है। देखिए हमने खबरें भी दिखाई थी आपको कि नए प्रदेश अध्यक्ष की खोज जारी है, चर्चा जारी है, क्योंकि जगदानंद सिंह जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय जनता दल के, उनके कई दिनों से ऑफिस नहीं आने के बाद ये चर्चा और भी ज्यादा तेज हो गई। माना जा रहा था कि जब उनके बेटे चुनाव हार जाते हैं रामगढ़ से, और उसको लेकर ही और अधिक उम्र का तकाजा होने के कारण उनकी तबीयत भी नासाज रहती है, इस वजह से जगदानंद सिंह ने इस्तीफा सौंप दिया है। अब उस पूरे विवाद पर, इस पूरे मामले पर बड़ा अपडेट आया है। कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह काम पर लौट आए हैं। उन्होंने घर से कामकाज संभाल लिया है। इसके साथ ही उनकी नाराजगी और इस्तीफे के अटकलों पर भी विराम लग गया है। बताया जा रहा है कि सिंह को मार्च तक पद पर बने रहने को कहा गया है ताकि तय प्रक्रिया के तहत अगले अध्यक्ष का चुनाव हो सके। उपचुनाव के रिजल्ट में मिली हार के बाद जगदानंद सिंह ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर पद छोड़ने की बातें शीर्ष नेतृत्व को कही थी। साथ ही उन्होंने ऑफिस आना भी बंद कर दिया था। इसके बाद उनको घर से ही मार्च तक काम करने को कहा गया है। देखिए पार्टी में नए प्रदेश अध्यक्ष की खोज तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि पार्टी जगदानंद सिंह की तरह अनुशासन प्रिय और साफ छवि के नेता की तलाश कर रही है। सूत्रों के अनुसार अगला अध्यक्ष तेजस्वी यादव की पसंद का हो सकता है। जगदानंद सिंह की पारी खत्म होने के साथ ही राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का राज भी पार्टी में कम हो जाएगा। इसके बाद पार्टी पदाधिकारियों के चयन में तेजस्वी यादव के पसंद हावी रह सकती है। हालांकि अंतिम मुहर तो तेजस्वी यादव के पिता लालू यादव ही लेंगे। आपको बताते चले, राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जनवरी 2025 में होनी है। इसके बाद पार्टी पदाधिकारियों का चुनाव भी शुरू हो जाएगा। बूथ स्तर, पंचायत स्तर, प्रखंड स्तर और जिला स्तर के चुनाव के बाद प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का चुनाव होगा। बताया जा रहा है कि मार्च तक प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद अप्रैल तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव पूरा हो जाएगा। 5 जुलाई 2021 को छात्र राजद के कार्यक्रम में तेज प्रताप यादव ने एक बार जब जगदानंद सिंह को हिटलर कह दिया था, इस पर जगदानंद सिंह काफी भड़क गए थे और पार्टी ऑफिस आना बंद कर दिया था। उसके बाद 15 अगस्त को प्रदेश कार्यालय में झंडोत्तोलन में भी नहीं आए थे। बाद में तेजस्वी ने उन्हें मनाया था। इसके बाद जगदानंद सिंह 2022 में भी पार्टी आना बंद कर दिए थे। उनके बड़े बेटे सुधाकर सिंह तब कृषि मंत्री थे और वह सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ हमलावर थे। इस पर सुधाकर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा स्वीकार होने पर जगदानंद सिंह नाराज हो गए थे। 2 अक्टूबर 2022 से पार्टी ऑफिस आना बंद कर दिए थे। तब लालू यादव ने मनाया था। अब जो स्थिति बनी है, इसमें माना यही जा रहा है कि जगदानंद ने फिर एक बार इस्तीफा सौंप दिया था। ज़्यादा उम्र भी हो गया है और उनकी तबीयत भी खराब है। देखिए हमारी बात इनके पुत्र और बक्सर से सांसद सुधाकर सिंह से भी हुई थी। उन्होंने इस पर हालांकि कुछ बोलने से बचते हुए नजर आए और हमने इस मुद्दे पर जो मुख्य प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय जनता दल के शक्ति यादव, उनसे भी बात की थी। उन्होंने भी इस पे बहुत कुछ नहीं कहा था, लेकिन बिल्कुल कहा था कि उनकी तबीयत खराब चल रही है। और नए अध्यक्ष के चुनाव के बारे में भी उन्होंने कहा था कि देखिए राष्ट्रीय जनता दल में एक प्रक्रिया के तहत अध्यक्ष चुनाव चुनकर आते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। तो हमने खबरें आपको दिखाई हैं पहले भी, और बहुत जल्द हम एक और एपिसोड लेकर आएंगे जिसमें साफ साफ हम बता देंगे कि राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश अध्यक्ष आखिर कौन बनने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था।
हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816